सो हेलो बच्चों, आज हम लोग को एक्चुअली एक एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत बढ़िया केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है एक्चुअली। तो उसमें एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो जेई या नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप बोल लेवल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक बहुत ज्यादा मतलब बेहतरीन एक नेम रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। जिस रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो आज हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन में 1853 में एक्चुअली हम लोग मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन डिस्कवर हुआ था। कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, ऐसा हम लोग ऑलवेज एक एल्डिहाइड कंपाउंड चाहिए, ऑलवेज एक एल्डिहाइड कंपाउंड होना चाहिए। एल्डिहाइड कंपाउंड में हम लोग एक बार लिखते हैं कोई भी एल्डिहाइड है, जैसे लेट्स से R, दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनी एल्डिहाइड, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनी एल्डिहाइड। ठीक इस कार्बन ग्रुप का रेस्पेक्ट में, ठीक है, कार्बन ग्रुप का रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन होता है इसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, इसको अल्फा कार्बन बोला जाता है। इस अल्फा कार्बन में ये माना जाता है अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और इस अल्फा कार्बन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो इसमें जब भी कोई कैनिज़ारो रिएक्शन किया जाता है ऐसा एल्डिहाइड में जिसमें अल्फा कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो उसमें हम लोग देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस लेके लाइक concentrate NaOH aqueous और concentrate KOH solution aqueous। इसमें क्या होता है एक्चुअली बच्चे आप जानते हैं, इसमें से OH माइनस एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। और एक बात आप लोग जानते हैं, जब भी कोई नेगेटिव स्पीसीज एल्डिहाइड में हम लोग डालते हैं इसमें ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब हम लोग एक्चुअली जानते हैं कि इसमें पार्टिकुलरली इस कार्बन में जो कार्बन सेंटर होता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन में डेल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन में डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रो मतलब कार्बन सेंटर जो होता है कार्बन वाला वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेवियर शो करता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसी वजह से ये क्या करता है, अटैक करता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो एक्चुअली ये जो कार्बन सेंटर है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है कि नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें देखा गया है कि O नेगेटिव और यहाँ OH होगा और यहाँ हाइड्रोजन। इसमें ये जो पहला स्टेप है ये एक्चुअली रिवर्सिबल को फॉलो करता है। और ये जो स्टेप है बहुत फास्ट स्टेप है। बट एक अनदर मॉलिक्यूल जो होता है इसमें हम लोग देखेंगे कोई भी मतलब सेम एल्डिहाइड कंपाउंड में एक्चुअली क्या होता है, जो CO का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो फिर फर्दर गेन करना चाहता है। जब भी गेन करता है इसमें जो CH बॉन्ड है ये CH बॉन्ड ब्रेक डाउन होके दूसरा मतलब इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है। इसमें हाइड्रेट का शिफ्ट हो रहा है, और हाइड्रेट आयन का शिफ्ट होने के बाद हम लोग देख पाएंगे एक मॉलिक्यूल आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक एसिड पार्ट फॉर्मेशन हो रहा है और एक क्या फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे, एक एल्कोक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर वे में इसका बेसिसिटी ज्यादा होने के कारण इंट्रामोलिकुलर वे में यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर कैटायन एडिशन कर देना। इसमें जो एसिड में आप देखेंगे तो O नेगेटिव मतलब कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलेट आयन एक फॉर्मेशन होगा, प्लस यहाँ एक अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग फर्दर एक्चुअली एक्स्ट्रा लाइन कर देते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो इसमें एक्चुअली आपको एसिड पार्ट देखने को मिलेगा। मतलब बेटा एक लाइन में बोलना चाहता हूं, एक्चुअली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है 2 मोल एल्डिहाइड चाहिए, 2 मोल एल्डिहाइड एक्चुअली 2 मोल एल्डिहाइड एक मोल का एसिड पार्ट फॉर्मेशन होता है, कोरेस्पोंडिंग एसिड सॉल्ट होता है, एंड अनदर पार्ट का क्या होता है, अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। इस पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन एक अल्कोहल है, एक एसिड पार्ट है। अच्छा से देखेंगे तो एल्डिहाइड से एसिड पर जाना हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन चल रहा, और एल्डिहाइड से अल्कोहल जाना मेरा रिडक्शन चल रहा है। मतलब सेम मॉलिक्यूल का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है। इसी वजह से केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसा रिएक्शन है, ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है, एक बार ऑक्सीडेशन सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा, सेम स्पीशीज का रिडक्शन होगा, तो हम लोग देखेंगे उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। और एक लाइन बोलना चाहते हैं, और एक लाइन जो सेकेंड स्टेप है, ये जो हाइड्रेट स्टेप होता है, यही क्या है, स्लो स्टेप है। और हम लोग जानते हैं जितना भी स्टेप में केमिकल रिएक्शन हो, स्लो स्टेप को हम लोग आरडीएक्स स्टेप बोलते हैं। आरडीएक्स मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है, ठीक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम लोग एक बार अच्छा से देखेंगे तो ये बात ऑलरेडी प्रूव है कि नॉर्मली जब भी हम लोग थोड़ा सा लो कॉन्सेंट्रेशन का बात को समझने की कोशिश करिए, लो कॉन्सेंट्रेशन का एक सोडियम हाइड्रोक्साइड या के यूज करेंगे, उसमें देखा गया है जो रेट होता है which is directly proportional to corresponding aldehyde, उसका स्क्वायर एंड OH माइनस का 1। मतलब टोटल देखा गया है लो कॉन्सेंट्रेशन में जो ऑर्डर होता है केमिकल रिएक्शन का वो 3 होता है। बट जब आप बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे, एक्चुअली बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन देंगे, इसी स्टेप में आप अच्छा से देखेंगे तो इसी स्टेप में जो ये वाला टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है, इसमें जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, ये जो हाइड्रोजन है इसको भी कैप्चर कर लेगा। उस समय डाइपोलर है, मतलब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में OH माइनस रहेगा, तो इसमें और एक स्पीशीज के थ्रू रिएक्शन मतलब प्रोसीड करता है। इसमें हम लोग देखेंगे मतलब एक ये वाला क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायनाइन फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें डायनाइन फॉर्मेशन हो रहा है, एक्चुअली इसमें डायनाइन फॉर्मेशन हो रहा है। इस वजह से उस समय देखा गया है जब हाई कॉन्सेंट्रेशन का KOH हम लोग लेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन का KOH या NaOH लेंगे, उस समय जो रेट होगा वो कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड का के हिसाब से सेकेंड ऑर्डर ये 2 है, और OH माइनस के हिसाब से भी सेकेंड ऑर्डर होगा। तो मतलब टोटल जो ऑर्डर होगा वो 4th ऑर्डर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जनरल कैनिजर रिएक्शन है, ये जनरल कैनिजर रिएक्शन है। तो जनरल कैनिजर रिएक्शन क्या हुआ, मैं एक बार रिकैप कर दूं तो ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हम लोग देखेंगे जो एक स्ट्रॉन्ग बेस देके कंसंट्रेट NaOH देंगे तो या कोई स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें देखा गया 2 मोल में 1 मोल कोरेस्पोंडिंग एसिड पार्ट होगा और एक कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल पार्ट होगा, है कि नहीं, अल्कोहल पार्ट होगा। तो इसी को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनल, ये जनरल केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैं आपका अचानक बोल दूं फॉर्मल्डिहाइड, आपके पास क्या है बच्चे, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल। फॉर्मल्डिहाइड में आप कॉन्सेंट्रेट देंगे तो इसका 2 मोल चाहिए, एक्चुअली 1 मोल का कोरेस्पोंडिंग फॉर्मेट रहेंगे, ठीक है, इस केस में फॉर्मेट रहेंगे, और एक केस में क्या देगा बच्चे,
क्या देगा? CH3 एक मिथानॉल देगा। ये सिनारियो है, ये जनरल, ये नॉर्मल कैनिजर रिएक्शन। जस्ट एक क्विकली एक बार बोल दे रहा हूं। सेकेंड वाला पार्ट में आता है क्रॉस कैनिजर। क्रॉस कैनिजर या कभी कभी इसका आपका बुक में जो यूज किया जाता है वो मिक्स्ड कैनिजर रिएक्शन भी बोला जाता है। मिक्स्ड कैनिजर रिएक्शन बोला जाता है। मिक्स्ड कैनिजर रिएक्शन क्या होता है? मिक्स्ड कैनिजर रिएक्शन क्या होता है? मिक्स्ड कैनिजर रिएक्शन में ये होता है दो डिफरेंट पार्टिकुलर स्पीशीज रहता है, दो डिफरेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और आपके पास बेंजाइल्डिहाइड है। आपको समझना बेंजाइल्डिहाइड, तो आपको देखना पड़ेगा ये दोनों में ध्यान से देखेंगे। जब भी नॉर्मल कैनिजर रिएक्शन होता है इसका 2 मोल चाहिए, बट अभी हम लोग इसका 1 मोल लिए है और इसका 1 मोल लिए है। इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा कहां OH माइनस जल्दी से अटैक कर सके, जल्दी से अटैक कर सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे, जिस कार्बोनिल सेंटर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसी में एक्चुअली OH माइनस अटैक कर सकता है। सिंपल सा बात है। तो सिंपल सा बात है कि इसमें ए सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है या ए सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो हम लोग जानते हैं फिनाइल ग्रुप में ड्यू टू द रेजोनेंस फैक्टर इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है ये बहुत ही घट जाता है, ये बहुत ही घट जाता है। इस वजह से ये जो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसी वजह से इस सेंटर में OH अटैक करेगा। बेटा एक लाइन जस्ट देखना, एक लाइन जस्ट देखना। या हम लोग एक बार बोले पहले, आप मैकेनिज्म भी लास्ट पहले मैं करवा दिया हूं, मैकेनिज्म भी पहले देख सकते हैं। पहले मतलब जिस कार्बोनिल सेंटर को, एक बार आप आराम से देखना, जिस कार्बोनिल सेंटर को पहले OH माइनस अटैक करेगा उसी के कोरेस्पोंडिंग एसिड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जिस कार्बोनिल सेंटर को OH माइनस अटैक करेगा उसी का ही एसिड बनेगा और उसके बाद उससे हाइड्रेट ट्रांसफर होगा, उसके बाद आपका अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। मतलब इसमें पहले किस में अटैक कर रहा है? फॉर्मल्डिहाइड में। तो फॉर्मल्डिहाइड में हम लोग देखेंगे इसका कोरेस्पोंडिंग एसिड पार्ट बनेगा और जिसका बाद नहीं कर रहा है उसका क्या बनेगा? अल्कोहल पार्ट बनेगा। ये सिनेरियो। तो हम लोग इसको क्रॉस कैनिजर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्रॉस कैनिजर रिएक्शन भी आप बोल सकते। मतलब जब भी दो एल्डिहाइड थे उस समय आपको देखना पड़ेगा, इसी वजह से क्रॉस बोला। जब दोनों एल्डिहाइड थे उस समय आपको देखना पड़ेगा जे कौन सा कार्बोनिल सेंटर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो कर रहा है एक्चुअली। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टैग ही है कैनिजर का, लास्ट टैग है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना? इंट्रामोलिकुलर मतलब इंटरनली हाइड्रोक्सिल। जैसे मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूं, जिस कंपाउंड का नाम है, क्या है ये कंपाउंड का नाम? क्या है? ग्लाइऑक्साल। क्या है? ग्लाइऑक्साल है कि नहीं? तो इसमें आप देखेंगे तो OH माइनस अटैक करेगा, कोई भी सेंटर में अटैक करे इधर। तो सिंपल सा बात है, इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा? O नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। फार्दर ये क्या करेगा? बैकडाउन करेगा तो उस समय हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो यहाँ खुल जाएगा। तो अल्टीमेटम क्या फॉर्मेशन हुआ बेटा? अल्टीमेटम आप देखेंगे तो CH3OH है कि नहीं? और इसमें कोरेस्पोंडिंग मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं थोड़ा सा, इसका कोरेस्पोंडिंग सॉल्ट बनेगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर। जैसे और एक एग्जांपल मैं दे दूं तो एक एग्जांपल थैलामो, क्या है? ये वाला, लेट्स से दिस वन, ठीक है? हेलिमाइड, ठीक है ना? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो OH माइनस देंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? तो सिंपल सा बात है सर, क्या होगा? एक पार्ट एसिड पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट एसिड पर, एसिड का कोरेस्पोंडिंग सॉल्ट होगा और एक पार्ट अल्कोहल पार्ट हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन, अल्कोहल पार्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन है एक्चुअली, समझ रहे ना? तो ये बहुत अलग। एक लास्ट एक बात बोलते हैं, ऐसे बहुत सा, जैसे एक मॉलिक्यूल है क्लोराल, क्या है? क्लोराल है कि नहीं? क्लोराल है, क्लोराल में कोई अल्फा नहीं है, फिर भी क्लोराल कभी भी कैनिजर रिएक्शन नहीं देता है।
क्लोरल कैन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। दिस इज अ वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लोरल इस कंपाउंड का नाम है बेटा क्लोरल में अल्फा क्या बोले थे, जो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है वही कैन रिएक्शन देगा, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हुए भी एक कैन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि जब भी इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जब भी OH माइनस इस सेंटर पे अटैक करेगा, एक्चुअली आप देखेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता। जब ये मतलब फिर फर्दर C डबल बॉन्ड बनाता है, उस समय क्या होना चाहिए, CH बॉन्ड ब्रेकडाउन होना चाहिए, बट इसमें वो नहीं होता है, एक्चुअली ये वाला ग्रुप उस समय लिविंग ग्रुप का काम करता है, इस वजह से क्लोरल कभी भी कैनिजर रिएक्शन नहीं करता। एक एग्जांपल है, और सेकेंड में एक एग्जांपल दे दूं तो 2-मिथाइल प्रोपानॉल ध्यान से देखेंगे तो इसमें OH माइनस देंगे तो इसमें इस हिसाब से ये वाला क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी एक कैनिजर रिएक्शन देगा, अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी कैनिजर रिएक्शन देगा, क्योंकि इसमें देखा गया है तो नेगेटिव, मतलब इसमें जो देखा गया, क्योंकि ये पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटा वो एल्डिहाइड रिएक्शन देता है, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी जो एल्डिहाइड रिएक्शन होता है पहले ये कार्बन आयन तक छू जाता है, बट इसमें ये देखा गया है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, इस वजह से इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी ये कैनिजर रिएक्शन देगा। मतलब इसमें क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, मैं क्विकली बता दूं तो इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होगा, ये कोरेस्पोंडिंग एसिड पार्ट और इसका कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल पार्ट, समझ है ना। ये दोनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी कैनिजर दे रहा है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हुए भी वो कैनिजर रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये दोनों एग्जांपल बहुत ज्यादा IIT एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Have you got my point? Okay, thank you very much.